क्षमा करना, अपने आप को और दूसरे को क्षमा करना अतीत में हमें बहुत सारी चीज़ों से मुक्ति दिला सकता है। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बने हो मेरे साथ। आज हम बात कर रहे हैं यू कैन हील योर लाइफ के चैप्टर 7 के लास्ट टॉपिक के बारे में, जिसमें हमें ऑथर ने बताया है कि क्षमा करना क्यों इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऑथर कहती है द कोर्स इन मिरेकल में बार बार कहा गया है कि क्षमा करने से हम अतीत की बहुत सारी चीज़ों से मुक्ति पा सकते हैं। क्षमा करना लगभग हर किसी चीज का जवाब है। मैं जानती हूँ जब हम अप्रसन्न होते हैं तो आमतौर पर इसका अर्थ है कि अभी और लोगों को क्षमा करना जरूरी है। जब हम वर्तमान क्षण में जीवन के साथ स्वतंत्र रूप से आगे नहीं बढ़ते हैं तो आमतौर पर इसका मतलब ये होता है कि हम अतीत के किसी क्षण को पकड़ कर बैठे हैं। तो दोस्तों, ऑथर हमसे कहना चाहती है कि आज यदि प्रेजेंट लाइफ में हम किसी चीज को लेकर अनहैप्पी है तो इसका एकमात्र कारण कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि अभी हमें किसी और लोगों को माफ करना भी बाकी रह गया है। और ऑथर ये भी कहती है कि आज के टाइम पे यदि हम फ्रीली इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब एक ये भी है कि हम कोई बात को अपने दिमाग में लेकर बैठे हैं। तो ये पछतावा हो सकता है, दुख हो सकता है, उदासी हो सकता है, डर हो सकता है, किसी चीज के लिए गुस्सा हो सकता है, किसी का दोषारोपण हो सकता है जो आपने किसी पर लगाया हो या किसी ने आप पर लगाया हो। कभी कभी किसी चीज को रोक लेने की इच्छा हो सकती है कि आपको किसी काम को करने का मन था पर आपने खुद को रोक लिया। तो ऐसी हर स्थिति क्षमा ना करने और उन्हें छोड़ देने के इंकार से स्वयं को वर्तमान क्षण में जीने नहीं देती है। तो ऑथर कहते हैं ये सभी जो सिचुएशन होती है वो आपको आज करेंटली प्रेजेंट सिचुएशन में एंजॉय नहीं करने देती। तो इसका एक ही उदाहरण है कि आप क्षमा कर दें, खुद को भी और दूसरों को भी। सॉरी, प्रेम हमेशा किसी प्रकार के उपचार के लिए जवाब देता है और प्रेम का रास्ता क्षमा प्रदान करना है। क्षमा प्रदान करने से नाराजगी खत्म हो जाती है। मैं कई रूपों में ऐसा करती हूँ। तो ऑथर कहती है कि प्यार देना हर चीज का हल है। प्यार देना और किसी से प्यार लेने से बहुत सारी चीज़ों का हमें सॉल्यूशन मिल सकता है और ऑथर खुद इस चीज़ को अप्लाई करती है। आगे ऑथर हमसे इसकी एक्टिविटी के लिए कहती है, अभ्यास में कहती है नाराजगी खत्म करना। नाराजगी खत्म करने के लिए एम्ड फॉक्स का एक पुराना अभ्यास है जो हमेशा कारगर होता है। वह सिफारिश करते हैं कि आप मौन होकर बैठें, अपनी आंखें बंद करें और अपने मन और शरीर को रिलैक्स करने दें। फिर एक अंधेरे थिएटर में अपनी कल्पना करें। आपके सामने एक छोटा सा मंच है। इस मंच पर उस व्यक्ति को बिठाएं जिससे आप सबसे ज्यादा नाराज हैं। वह अतीत या वर्तमान का कोई व्यक्ति, जीवित या मृत व्यक्ति हो सकता है। जब आप उस व्यक्ति को स्पष्ट देखते हैं तो उस व्यक्ति के लिए एक अच्छी चीजें होती हुई देखें, ऐसी चीजें जो उसके लिए महत्वपूर्ण हो और उसे मुस्कुराते हुए और खुश देखें। ओके, गॉट इट। तो ऑथर ये कह रही है कि सबसे पहले आपको मौन होकर बैठ जाना है, अपनी आंखों को बंद करना है, अपने शरीर को 1-2 मिनट रिलैक्स होने देना है। फिर जब आपने आंखें बंद की तो आपको इमेजिनेशन करना है कि आप एक खाली थिएटर में बैठे हुए हैं जहां आपके अलावा एक और व्यक्ति है जिसको आपने चेयर पे अपने जस्ट सामने बिठाया हुआ है। ठीक है, वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है, जीवित व्यक्ति भी हो सकता है, आपके परिवार का कोई व्यक्ति था जिसकी डेथ हो गई हो वो भी हो सकता है, या आपका कोई दोस्त भी हो सकता है। वो बात कोई भी हो सकती है, चाहे आज की हो, कल की हो या बहुत साल पुरानी बातें हो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपने उस व्यक्ति को बिठा दिया, ठीक है, जिससे आप बहुत ज्यादा नाराज थे। कोई भी बात हो सकती है, आज की, कल की या बहुत ज्यादा पुरानी। अब आपने उस व्यक्ति को अपनी इमेजिनेशन में उस चेयर पर बैठा दिया। अब आपको क्या करना है, उस व्यक्ति के साथ अच्छी चीजों को होते हुए देखना है, फिर से समझने की कोशिश करना। आप बहुत शांति से एक थिएटर में बैठे हुए हैं, चारों तरफ अंधेरा है, आपने इमेजिनेशन किया कि आप अकेले बैठे और आपके सामने वो इंसान बैठा है जिससे आप बहुत ज्यादा नाराज हैं। वो इंसान कोई भी हो सकता है, जीवित भी हो सकता है, मृत भी हो सकता है। ठीक है, आपने अपनी इमेजिनेशन में उसको बैठा दिया। ठीक है, अब जिस बात से आप नाराज थे वो कोई भी बात हो सकती है, आज की, कल की, पुरानी, वर्षों की, बहुत पुरानी बात भी हो सकती है जिससे आप कहीं ना कहीं नाराज थे। अब आपको क्या करना है, जिस व्यक्ति को आपने बिठाया उसकी अच्छी बातों को आपको याद करना शुरू करना है। आपको ये देखना है कि जो व्यक्ति आपके सामने बैठा है वो प्रसन्न है आपसे, उसको मुस्कुराते हुए देखे, खुश देखे। आगे ऑथर कहते कुछ मिनट तक यह कल्पना करें कि वो धीरे धीरे गायब हो रहा है। मैं एक कदम और जोड़ना चाहूंगी, जब वह व्यक्ति मंच से जाता है तो आप अपने आप को वहां पर बैठाएं, अपने बारे में अच्छी चीजें होते हुए देखें, अपने आप को मुस्कुराते हुए और खुश देखें। यह जान जाए कि ब्रह्मांड की संपदा हम सबके लिए उपलब्ध है। ओके, अब आपने उस व्यक्ति को बिठाला तो उसकी अच्छी बातों को आपने याद किया, आपने उसको खुश होते हुए देखा। अब आप इमेजिनेशन करिए कि वो व्यक्ति जिसकी आपने अच्छी बातों को देखा है अब वो धीरे धीरे उस चेयर से जा रहा है।
ठीक है, वो व्यक्ति चला गया। अब आप अपनी इमेजिनेशन में उस व्यक्ति को पूरा हटाकर खुद उस चेयर में बैठ जाइए और आप देखिए कि आप अपने अंदर कौन कौन सी अच्छी चीज़ों को याद कर रहे हैं। अब आप देखिए अपनी इमेजिनेशन में आप खुद को प्रसन्न होते हुए देख रहे हैं, खुद को मुस्कुराते हुए देख रहे हैं, खुद को आज में जीते हुए देख रहे हैं। तो आप जान जाएंगे कि यूनिवर्स की जो संपदा है वो हम सभी के लिए अवेलेबल है। भगवान हम जो दूसरों को देते हैं वो हमें मिलता है। हमने दूसरे को मुस्कुराहट दी, वो व्यक्ति जीवित है मृत है कोई भी बात के कारण, तो रिटर्न में हमारे पास वही चीजें आई। उपरोक्त अभ्यास नाराजगी के उन काले बादलों को हटा देता है जो हमने से अधिकतर लोग अपने मन में रखते हैं। यह करना बहुत कठिन होगा। हर बार जब आप ऐसा करें तो आप अलग अलग लोगों की कल्पना कर सकते हैं। इसे 1 महीने तक रोज करें, ध्यान दें कि आप कितने हल्के हो गए हैं। गॉट इट। तो दोस्तों, यू कैन हील योर लाइफ में हम चैप्टर 1 से अलग अलग प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं। जो मेरे साथ चैप्टर 1 से बने हुए हैं उनको पता चला होगा कि हर चैप्टर में अलग अलग पार्ट और हर पार्ट में हमने अलग अलग प्रैक्टिस को किया हुआ है। तो आज की प्रैक्टिस तो और ज़्यादा मज़ेदार होने वाली। ऑथर ने हमसे कहा है कि इस प्रैक्टिस को हमको 1 महीने तक करना है। अच्छी बात यह है कि हम जो 1 महीने तक प्रैक्टिस करेंगे तो आज हमको एनालिसिस कर लेना है कि आज हमारे दिमाग में क्या क्या विचार है, किस किस को लेके हमें बुरा महसूस हो रहा है, और 1 महीने के बाद हम देखेंगे कि हमारे दिमाग में अब क्या विचार है और किस किस को हमने माफ कर दिया। सबसे अच्छी बात दोस्तों इस प्रैक्टिस में ये है कि हम अलग अलग इमेजिनेशन में अलग अलग लोगों को उस चेयर पे बिठा सकते हैं। प्रैक्टिस सभी को क्लियर हो गई है? मौन बैठना है, शांति से बैठना है, खुद को इमेजिन करना है एक थिएटर में काला अंधेरा है, पूरी जगह पे काला छाया हुआ है, आप थिएटर में बैठे हुए हैं, आपके सामने जिससे आप नाराज थे आपने उसको बैठा दिया। वो व्यक्ति जीवित मृत कोई भी हो सकता है, वो बात कोई भी हो सकती है जिसने आपको हर्ट किया था। अब आपने उसको खुश देखा, उसको मुस्कुराते हुए देखा, उस व्यक्ति की अच्छी अच्छी बातों को सोचा, धीरे धीरे आपने उसको गायब कर दिया। उस चेयर में आपने खुद को बैठा दिया, खुद को खुश देखा, खुद को मुस्कुराते हुए देखा और धीरे धीरे आपने अपनी आंखों को खोल लिया। दैट्स इट। इतनी ही प्रैक्टिस है। सुनने में अजीब लग सकती है, करने में और ज़्यादा अजीब लग सकती है। खुद से प्यार करते हो ना, खुद को हील करना ना, तो कर डालो, मज़ा आने वाला, क्योंकि मैं तो सारी प्रैक्टिसेस करती हूँ। चलो आगे बढ़ता हूँ। आगे ऑथर हमको एक और अभ्यास देती है, यह है प्रतिशोध का। मतलब कि कोई चीज़ जो हमको आगे बढ़ने से रोक रही है, कोई गुस्सा। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले लोग क्षमा करने के महत्व को जानते हैं। हम में से कुछ लोग के लिए ऐसा करना एक ऐसा कदम है जो पूरी तरह क्षमा करने से पहले हमारे लिए आवश्यक है। कभी कभी हमारे अंदर छोटा सा बच्चा माफ करने के लिए स्वतंत्र होने से पहले प्रतिशोध लेने के लिए आतुर होता है। उसके लिए यह अभ्यास मददगार है। तो ऑथर कह रही है जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं, भगवान के मार्ग में चलते हैं, तो वो क्षमा करने के महत्व को जानते हैं कि लोगों को माफ करना क्यों इतना ज्यादा जरूरी होता है। ऑथर कहती है कि ये एक ऐसा कदम हो सकता है जो पूरी तरीके से हमें क्षमा कर दे और हमारे द्वारा सामने वाले को क्षमा कर दे। कभी कभी हमारे अंदर छोटा सा बच्चा होता है जो माफ करने के लिए स्वतंत्र तो है, पर उसके अंदर कुछ बातें भरी हुई है जिस कारण वो किसी और को क्षमा नहीं कर पा रहा है। तो ऑथर कहती है यह अभ्यास बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है। अपनी आंखों को बंद करें, चुपचाप शांति से बैठ जाएं, उन लोगों के बारे में सोचिए जिन्हें क्षमा करना सबसे ज्यादा कठिन है। आप उनके साथ वास्तव में क्या करना चाहोगे, उन्हें आपकी क्षमा के लिए क्या करना पड़ेगा। अभी भी वैसा होने की कल्पना करें, बारीकियों में जाएं। आप कितने लंबे समय तक उन्हें दुखी और प्रायश्चित करते देखना चाहते हैं। तो ऑथर ये कह रही है कि आप एक जगह पे शांति से बैठ जाओ, जिन्हें आपको क्षमा करना है या जो आपसे माफी मांगे, आप देखो कि वो ऐसा क्या करे जिसके कारण आप उनको माफ कर दोगे। ठीक है, अपने दिमाग में बहुत ज्यादा बारीकियों में इस बात को सोचते हुए जाए कि वो व्यक्ति ऐसे कौन कौन सी एक्टिविटी करे, ऐसे कौन कौन से काम करे जिसके कारण आप उसे माफ कर दोगे। फिर आपको क्या काम करना है, आपको देखना है कि किस हद तक वो आपसे माफी मांगे और आप उसको क्षमा करने के लिए तैयार हो जाओगे। जब आप संपूर्ण महसूस करें तो समय को कम करें और इसे हमेशा के लिए जाने दें। आमतौर पर इस समय आप अपने आप को हल्का महसूस करेंगे और क्षमा करने के बाद में सोचना सबसे अधिक आसान होता है। एक दिन ऐसा अभ्यास करना आपके लिए अच्छा नहीं होगा, एक बार ऐसा करना मुक्त होने का एहसास दे सकता है। सबसे पहले इस बात को गहराई से समझना। ऑथर कह रही है इस प्रैक्टिस को हर दिन नहीं करना, सिर्फ एक बार करना। आप महीने में एक बार कर सकते हैं, मोर देन इनफ। ठीक है, प्रैक्टिस क्या है, प्रैक्टिस सिर्फ इतनी सी है, आपको शांति से एक जगह पर मौन होकर अपने शरीर को रिलैक्स कर कर बैठ जाना है। ठीक है, अब आपको अपने दिमाग में इमेजिन करना है कि आप उस व्यक्ति के साथ वास्तव में क्या चाहते हैं, किस बात से दुखी हैं, किस बात से परेशान है, क्यों माफ नहीं करना है।
उनको क्षमा करने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, ऐसा क्या करना है उस इंसान को आपके लिए कि आप उसको क्षमा कर दें। आप वैसे ही कल्पना करो कि वो इंसान ऐसा ऐसा आपके साथ कर रहा है तो आप उसको क्षमा करते जा रहे हो। अपने दिमाग में बहुत ज़्यादा बारीकियों में जाएं। आप कितने लंबे समय तक उसको दुखी और प्रायश्चित होते हुए देखना चाहते हो कि आप उसको माफ़ कर दें। अपने दिमाग में ऐसी इमेजिनेशन बनाना है कि वो इंसान गिड़गिड़ा रहा है, आपको सॉरी बोल रहा है, आपके लिए एफर्ट्स डाल रहा है और आप अपने दिमाग में ही उसको देख रहे हैं कि वो आपके लिए ऐसे प्रयास करो, फिर आप धीरे धीरे उसको माफ़ करना शुरू कर देंगे। तो धीरे धीरे आपको अपनी आंखों को खोलना है और ऐसा आप करेंगे तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा हल्का महसूस करेंगे। इस एक्टिविटी को सिर्फ एक बार करना है मंथली, और कोशिश करना 3 महीने या 6 महीने में एक बार करें, हर बार एक पर्सन को लेना। इसके पहले जो मैंने आपको एक्टिविटी बताई थी थिएटर वाली, वो आप हर दिन कर सकते हैं। आगे एक और प्रैक्टिस है क्षमा करने की। अब हम क्षमा करने के लिए तैयार हो गए हैं। यदि हो सके तो इस अभ्यास को एक साथी के साथ करें। यदि आप अकेले हैं तो जोर जोर से बोलकर करें। फिर से अपनी आंखों को बंद करें, चुपचाप बैठे और मुझको क्षमा करने की ज़रूरत है और मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। आपको ऐसा कहना है कि मुझे इस इंसान को क्षमा करने की ज़रूरत है। अपने साथी से कहें, या कोई नहीं है तो आप मिरर में देखकर भी जोर जोर से बोल सकते हैं और आपका साथी आपको कहेगा कि मैं तुम्हें इस बात के लिए क्षमा करता हूँ। बीच में डैश डैश लगा तो आपको बात बोलते जाना है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप अपने साथी से कह रहे हो, मैं तुम्हें धोखा देने के लिए क्षमा करता हूँ। बदले में आपका साथी कहता है, तुमने मेरा साथ दिया है पर तुमने कभी कभी मेरे ऊपर चिल्लाया था, तो तुम्हारे चिल्लाने के कारण मैं इस बात के लिए तुमको भी क्षमा करती हूँ। ठीक है, तो दोनों को एक दूसरे से वार्तालाप करनी है। यदि साथी नहीं है तो मिरर में देख के खुद ही कह सकते हो। अपनी भी लाइन आपको बोलना है, अपने पार्टनर की भी लाइन आपको बोलना है। पार्टनर कोई भी हो सकता है, जिस इंसान से आपको क्षमा करना है, नाराजगी है वो। इसे बार बार करें। किसी को क्षमा करने के लिए आपके पास बहुत सी चीज़ें होंगी और दूसरों को क्षमा करने के लिए 1 या 2 चीज़ें होंगी। यदि आप साथी के साथ हैं तो उसे यह कहने को कहें, धन्यवाद, अब मैं आपको मुक्त करता हूँ। यदि साथी नहीं है तो कल्पना कीजिए कि आप जिस व्यक्ति को क्षमा कर रहे हैं वह आपसे बात कह रहा है। ऐसा कम से कम 5 से 10 मिनट तक करें। जिस अन्याय को आप अब भी ढो रहे हैं उसके लिए हृदय को झांकें और फिर उन्हें जाने दें। आपके साथी ने आपको माफ़ कर दिया, यदि वो आपके साथ है और आप उसके साथ प्रैक्टिस कर रहे हो तो अच्छी बात है। नहीं तो मेरा यदि आप सलाह मानो तो आप साथी को हटाओ, बहुत टफ पड़ जाएगा। मिरर में खड़े हो और एक इंसान को लो अपने दिमाग में और उससे बोलना शुरू करो कि मैं तुम्हें इस चीज़ के लिए माफ़ करता हूँ। अब आपका जो मिरर है वो आपको देख रहा है, तो आपको क्या करना है, सामने वाले व्यक्ति का जो रिस्पॉन्स है वो खुद ही खुद को देना है कि मैं तुम्हें इस चीज़ के लिए माफ़ करता हूँ। आपको खुद की भी लाइन बोलनी है, अपने पार्टनर की भी लाइन बोलनी है। उसके बाद आपको कहना है, धन्यवाद, मैं अब आपको इस बात के लिए मुक्त करता हूँ। ठीक है, आपने उसको सॉरी बोला, उसने आपको सॉरी बोला, फिर आपको धन्यवाद देना कि मैं तुम्हें इस बात के लिए मुक्त करता हूँ। फिर आपका पार्टनर आपको बोलेगा कि मैं तुम्हें इस बात के लिए मुक्त करता हूँ। ऐसा 5 से 10 मिनट तक करना है। आप देखेंगे कि जो आपको लग रहा था कि आपके साथ अन्याय हो रहा है या जिस बोझ को आप ढो रहे हैं वो अब आपके लिए हल्का होते जा रहा है। आप अपने दिल में झांकोगे तो आपको हल्का महसूस होगा। जब भी आप अभी के लिए पर्याप्त सफाई कर चुके तो स्वयं पर ध्यान लगाएं और जोर से कहें, मैं अपने आप को माफ़ करता हूँ। इसे लगभग 5 से 10 मिनट तक करें। ऑथर कह रही है कि अब आपने अपने दिमाग के बहुत ज़्यादा कचड़े को साफ कर लिया है, राइट। अब आपको खुद पे ध्यान देने की ज़रूरत है, तो अपने आप को कहें कि मैं अपने आप को भी माफ़ करता हूँ। इसे 5 से 10 मिनट तक कहना है। ये शक्तिशाली अभ्यास है और किसी बची हुई गंदगी को साफ करने के लिए इन्हें सप्ताह में कम से कम 1 बार करना अच्छा है। कुछ अनुभवों को भूलना आसान होता है और कुछ से छुटकारा पाने में हमें मेहनत करनी पड़ती है। जब तक अचानक चले कहीं नहीं जाते और ख़त्म नहीं हो जाते। तो ऑथर कह रही है कुछ जो एहसास होते हैं उससे छुटकारा पाना बहुत आसान होता है। कुछ एहसासों से बाहर निकलने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कुछ एहसास अपने आप चले जाते हैं, कुछ एहसास तब तक नहीं जाते जब तक वो इंसान की मृत्यु नहीं हो जाती है। तो उसके लिए हम इंतज़ार नहीं कर सकते हैं, पर हम खुद को तैयार करने के लिए ये कह सकते हैं कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ। आप खुद को ही माफ़ करना शुरू कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो और ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है। यदि अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करना जिनको हीलिंग की ज़रूरत है, और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बने रहिएगा मेरे साथ।